क्या आप जानते हैं, रावण एक बार भगवान शिव को कैलाश से उठाकर लंका ले जाने वाला था। अगर उसकी योजना सफल हो जाती तो शायद आज भारत का सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंग लंका में होता। रावण सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त भी था। उसकी इच्छा थी कि स्वयं महादेव हमेशा लंका में विराजमान रहे। लेकिन महादेव को लंका ले जाना आसान नहीं था। तब रावण ने ऐसी तपस्या शुरू की जिसने तीनों लोकों को हिला दिया। कहते हैं वर्षों की तपस्या के बाद भी जब महादेव प्रकट नहीं हुए तो रावण ने एक एक करके अपने 9 सिर शिव को अर्पित कर दिए, और जैसे ही वह 10वां सिर चढ़ाने वाला था तब स्वयं महादेव प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, रावण, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, मांगो, क्या वरदान चाहिए? रावण ने कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी एक ही अभिलाषा है कि आप सदैव मेरे समीप रहें। मैं आपको अपने साथ लंका ले जाना चाहता हूं ताकि मेरे प्राण रहते मेरे आराध्य सदैव मेरे समीप विराजमान रहें। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने रावण को अपना दिव्य शिवलिंग दिया और कहा, इसे लंका ले जाओ, लेकिन ध्यान रहे रास्ते में इसे धरती पर कहीं रखा तो ये वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण प्रसन्न होकर शिवलिंग लेकर चल पड़ा। देवता घबरा गए। उन्हें पता था अगर महादेव लंका पहुंच गए तो रावण को कोई कभी नहीं हरा पाएगा। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। उन्होंने वरुण देव को आदेश दिया कि वे रावण के शरीर में प्रवेश करें। कुछ ही देर में रावण को तीव्र लघु शंका का अनुभव होने लगा, लेकिन समस्या ये थी वो शिवलिंग को जमीन पर नहीं रख सकता था। तभी उसे रास्ते में एक बालक दिखाई दिया। वास्तव में वह बालक कोई और नहीं, स्वयं भगवान गणेश थे। रावण ने कहा, हे नन्हे बालक, कुछ देर इस शिवलिंग को पकड़ो। मैं ज्यादा देर यहां नहीं रुकूंगा। रावण मान गया। जैसे ही वह दूर गया, बालक ने 3 बार आवाज लगाई, मुझे देर हो रही है, और फिर शिवलिंग को धरती पर रख दिया। उसी क्षण शिवलिंग पृथ्वी में स्थिर हो गया। रावण दौड़ता हुआ वापस आया। उसने पूरी शक्ति लगा दी। पर्वत हिल गए, धरती कांप उठी, लेकिन शिवलिंग अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। तब रावण समझ गया ये महादेव की ही इच्छा थी। कहा जाता है कि वही शिवलिंग आज बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित है। वह स्थान जहां रावण की भक्ति भी अमर हुई और महादेव की लीला भी। इसलिए बैद्यनाथ धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं, भक्ति, शक्ति और नियति की सबसे अद्भुत कहानी है। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव।